हेलो दोस्तों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इस चैप्टर के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव, और इसमें भी हम लोग धातु अधातु गुणधर्म वाला भाग देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने भाग 7 या फिर उससे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लो, उसके बाद ही भाग 8 के साथ आगे बढ़ो। तो हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के इस सेशन को पढ़ने के बाद आप लोग कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। ये दोनों ही कारण लेखों के प्रश्न हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों के बाएं से दाहिनी ओर जाने पर धात्विक गुणधर्म कम होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका हम लोगों को जवाब देना है। इसके अलावा समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते समय धात्विक गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका हम लोगों को उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातु अधातु गुणधर्म से संबंधित झुकाव देखने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि अधातु और धातु गुणधर्म होते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, यदि किसी तत्व की प्रवृत्ति अपने ही परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की हो तो उस अवस्था में उस तत्व को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यदि कोई तत्व अपनी परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का दान करता है या फिर उनको त्यागता है, तब उस अवस्था में वो तत्व क्या बन जाता है, धातु बन जाता है। दोस्तों, धातुओं की इस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता। ठीक है दोस्तों, इसके विपरीत अधातुओं के परमाणु की प्रवृत्ति बाहर के इलेक्ट्रॉन संयोजकता कवच में ग्रहण कर ऋणायन बनाने की होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा किताब के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि किताब में इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ते समय हम लोग कौन से आवर्तों का उदाहरण लेते हैं, हम लोग नॉर्मली पहले, दूसरे या फिर तीसरे आवर्त का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने तीसरे आवर्त का ही उदाहरण लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। सोडियम मैग्नीशियम ऐसे धातु तत्व बाई की ओर दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हो, सोडियम तथा मैग्नीशियम जैसे धातु तत्व बाई की ओर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सल्फर और क्लोरीन जैसे अधातु तत्व दाहिनी ओर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सल्फर तथा क्लोरीन यह दाहिनी ओर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों प्रकारों के मध्य सिलिकॉन यह धातु सदृश तत्व दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को सिलिकॉन कहाँ दिखाई देता है, इन दोनों के मध्य में। ऐसी ही प्रवृत्ति या फिर संबंध दूसरे आवर्तों में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले देखेंगे आवर्त और धातु अधातु गुणधर्म। ठीक है, आवर्तों में धातु अधातु गुणधर्मों में कैसे बदलाव होता है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर बढ़ने वाले केंद्रकीय आवेश और कम होने वाले परमाणु त्रिज्या, इन दोनों घटकों के कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर प्रयुक्त होने वाले परिणामी केंद्रकीय बल का आवेश बढ़ता है। ठीक है, यदि परिणामी केंद्रकीय आवेश बल बढ़ता है तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे अधातुओं का गुणधर्म बढ़ने लगता है। केंद्रकीय आवेश बढ़ने पर अधातु गुणधर्म कैसे बनते हैं, क्योंकि जब केंद्रकीय आवेश बल बढ़ेगा, ठीक है, तो यह केंद्रकीय आवेश बल संयोजकता इलेक्ट्रॉन और केंद्र के बीच का जो बल होता है, ठीक है, आवेश का बल होता है, वो बढ़ाने लगेगा और संयोजकता इलेक्ट्रॉन अधिकाधिक आकर्षण बल से बद्ध होते जाएंगे। ठीक है, किसी एक आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर बढ़ने वाली विद्युत ऋणात्मकता के कारण बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पूर्ण अष्टक स्थिति में ऋणायन बनने की परमाणु की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अब जब हम लोग किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पूर्ण अष्टक की स्थिति में आने के लिए तत्वों को ज्यादा क्षमता मिलती है। ठीक है, जिसके कारण वो अधातु गुणधर्म उनमें आते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग आवर्त में बाई ओर से दाहिनी ओर जाते हैं तब वहां पर क्या होता है, अधातु गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे समूह और धातु अधातु गुणधर्म। इसमें हम लोग देखेंगे समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते समय धात्विक गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब हम लोग को यहाँ से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, किसी एक समूह के तत्वों के धात्विक गुणधर्म पर विचार करके देखें। किसी एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर नई कक्षा का निर्माण होता है। ठीक है, इसी नई कक्षा का निर्माण होने के कारण केंद्र और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में अंतर बढ़ता जाता है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, जिसके कारण परिणामी केंद्रकीय आवेश बल कम होकर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आकर्षण बल भी कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो परिणामी केंद्रकीय बल है, ठीक है, वह कम होता है, जिसके कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आकर्षण बल भी कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉन खो देने की परमाणु की प्रवृत्ति
बढ़ती है। उसी प्रकार संयोजकता इलेक्ट्रॉन खो देने पर अंतिम कवच के पहले वाला कवच बाह्यतम कवच बन जाता है। यदि कोई तत्व अपनी अंतिम कक्षा खो देता है, ठीक है, अपने अंतिम कक्षा त्याग देता है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसकी जो पहले वाली कवच होगी वो क्या बन जाएगी, बाह्यतम कवच बन जाएगी। और हम लोगों को पता है कि उसके अंदर वाली कवच क्या होगी, पूर्ण अष्टक होगी। ठीक है, यह कवच पूर्ण अष्टक होने के कारण बनने वाले धनायन को विशेष रूप से स्थिरता प्राप्त होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन खो देने की प्रवृत्ति और भी बढ़ती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की परमाणु की प्रवृत्ति अर्थात धात्विक गुणधर्म भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के धात्विक गुणधर्म में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या फिर आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हो मुझसे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।